सभी को नमन। आप सबका आज की इस योग कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हम साइनस के बारे में विचार करेंगे और जुकाम से लेकर और नाक का बहना या सांस ना आना, नाक के सभी रोग, एक तरह से नाक के सभी रोग क्या क्या होते हैं, यहाँ पूरा माथे में किस प्रकार हमारे बलगम आदि जम जाता है और ये एक मल की व्यवस्था यहाँ ऐसी इकट्ठी हो जाती है जिसमें फिर मुश्किल होता है उसको निकालना। तो इसके बारे में चर्चा करते हुए आखिर इसका हल क्या है? हल है जैसे शरीर में दो क्रियाएं होती हैं। एक मल बनते हैं शरीर में तरह तरह के, वे बाहर निकलने चाहिए या शरीर के काम आ जाने चाहिए। जैसे कान का मल है, वो मांस मेधा से नाक का और कान का जो मल होता है वो मांस का शोधन मांस अग्नि करती है, तब वो मल निकलता है और वो हमारे शरीर के काम आता है, नाक में, कान में। और वो मल रोज़ बनता है, तो रोज़ वो मल बाहर निकलना चाहिए, तब जाकर हमारा ये मल बाहर नहीं निकला तो जो मल अंदर रह गया वो नाक को नुकसान करेगा। कान का लुब्रिकेंट कहो या कान की सुरक्षा तंत्र कहो, कान का जो मल है कान की बहुत सुरक्षा करता है, लेकिन वही मल अंदर रह गया तो कान के पर्दे को गला देगा। वही मल नाक में रहेगा तो नाक के लिए समस्या हो जाएगी, सांस लेने में आदि दिक्कतें आएंगी। ऐसे ही आँख में एक मल होता है, स्नेह मल, जो मज्जा अग्नि जब शोधन करती है शरीर में तो उससे एक स्नेहमल निकलता है जो आँख को लुब्रिकेंट करता है। और आँख में वो मल बाहर नहीं निकला तो आँख में काला मोतिया, सफेद मोतिया या अन्य अनेक रोग लगने शुरू हो जाएंगे आँखों में। तो इस प्रकार मुख में 600 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया मुंह में ठहरे हुए रस को, चाहे वो किसी मिठाई का हो, चाहे किसी भोजन का हो, अनाज का हो, फलों का हो, रसों का, जो भी मुंह में लगा रह जाता है, गलूपे में, तलवे में या जिभ्या में या दांतों आदि में, मसूड़ा आदि में लगा रह गया, तो उसको साफ करने का कार्य वो 600 प्रकार के बैक्टीरिया मुंह के अंदर करते हैं। तो एक मल वो हो गया, तो वो मल उन बैक्टीरिया के कारण निकलता है और वही गले में भी आके फंस जाता है, तो वो भी एक बड़ी समस्या इस पूरे तंत्र की होता है। इसलिए हम कहते हैं कि साइनस में दो आँखों को बोला गया कि भी ये जमदग्नि और विश्वामित्र का प्रतिनिधित्व करती है। नासिका को बोला गया कि ये कश्यप और वशिष्ठ का प्रतिनिधित्व करती हैं। कान को बोला गया गौतम भारद्वाज, गले को अत्रि महर्षि के नाम से जाना गया। तो ये आश्रम स्थल है, इनको साफ करना चाहिए। तो साफ़ करने में हम कैसे कैसे साफ़ करें इस सभी मलों को? रोज़ हमें ये मल चाहिए भी, बिना इनके काम नहीं चलेगा, और ये मल रुक गए तो भारी मुसीबत होगी। तो इस तरह शरीर में अन्य प्रकार के भी मल बनते हैं जो शरीर का निर्माण करने में सहयोग देते हैं। जैसे कफ बनता है, शरीर में जो भोजन खाते हैं रस बनता है, और वो कफ बनता है और वो पूरे शरीर में फैलकर शरीर की मांसपेशियों आदि में सभी में पूरी मदद करता है, पूरे शरीर को भी लुब्रिकेंट आदि करके और पूरे शरीर की सहायता करता है। और वो कहीं ठहर गया, यहाँ ठहर गया, यहाँ ठहर गया, वो मल गले में ठहर गया, कंधे में ठहर गया, छाती में ठहर गया, ऐसे कहीं भी ठहर जाए तो फिर उस बलगम को बाहर निकालो, क्योंकि वो प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्राणायाम करो, आसन करो और लगातार अपने शरीर का शोधन करो, बॉडी मास इंडेक्स ठीक रखो, सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा होना चाहिए, तब जाकर ये बात हमारी सिद्ध होती है, तब हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसमें भी अब हम प्रयास करते हैं। कौन कौन सा प्रयास करेंगे? हाँ, जैसे हम शीर्षासन करें या सर्वांगासन करें, जो रोज़ाना करते हैं उनके लिए आसान है। युवा बच्चे कर सकते हैं, बड़ी उम्र में 40 साल के बाद करने में दिक्कत आती है, वो सावधानी किसी शिक्षक की निगरानी में उसका अभ्यास करना चाहिए। तो अब इसमें शुरुआत होती है नाक की सफाई से। मैं आपको बताता हूँ, मन जहाँ लगाओगे नाक पर, ऊपर लगाओगे तो ऊपर ऐसे सांस चलेगा,
और नीचे लगाओगे तो नीचे भी यही सांस चलेगा। और दायां नाक बंद करके बाएं नाक से सांस बाहर चलाओ तो ये बाहरी परत साफ हो जाएगी। ऐसे ये बंद करो बायां और दाएं नाक से सांस लो तो ये नाक साफ हो जाएगा। इसी प्रकार बीच की दीवार है तो दीवार में भी ऐसे ही करो। ऐसे पहले दाएं बंद करके बाईं दीवार को साफ करो और ऐसे ही दाईं दीवार को साफ करो। अब ये पूरा जो मल था इसका हमने निकाल दिया। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ माथे में यहाँ मल बार बार रहता है, उसको साइनस बोल देते हैं कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा, यहाँ रुक गया यहाँ रुक गया, बड़ा दुखी लगता है, सिर दर्द का हो या अन्य प्रकार की परेशानियाँ लगातार आती रहती हैं। तो उसमें थोड़ा ज़्यादा देर तक ऊपर यहाँ ध्यान लगाकर यहाँ ध्यान रखें। सांस यहाँ से जाएगा, सुषुम्ना नाड़ी है ऊपर वाली, दाएं बाएं इला पिंगला है, तो इला पिंगला की बजाय यहाँ सांस ज़्यादा जाए सुषुम्ना में तो ये यहाँ का भी साफ करेगा, यहाँ पर प्राण पहुँचेगा और माइंड में भी पहुँचेगा और सुषुम्ना नाड़ी में भी पहुँचेगा, तो वहाँ से भी प्राण तत्व भी साइनस को बाहर निकाल देगा। तो 1 मिनट लगातार ऊपर वाली नासिका से सांस का ऐसे भरने का प्रयास करना चाहिए। साइनस के लिए बड़ा ज़बरदस्त है ये। ऐसे सांस को लिया, 1 मिनट लगातार करने का अभ्यास करें। ज़्यादा हो तो और भी अच्छा है, 1 मिनट हो 1.5 मिनट हो, ऐसे बढ़ा सकते हैं, ऐसे करें। ऐसे 1 मिनट लगातार करने से यहाँ सुषुम्ना में सांस का प्रवेश होगा, प्राण प्रवेश होगा और पूरा इधर का भी सिस्टम साफ होगा। जब आप सर्वांग आसन शीर्षासन करेंगे, क्योंकि कारण हमें पता होना चाहिए, फिर उसका निवारण करें। कारण का पता चल गया कि यहाँ मल ठहर जाते हैं। जो शरीर में मलों का निर्माण होता है धातु शोधन में, रस रक्त मांस मेदा अस्थि मज्जा शुक्र से जब शोधन होता है तो इनसे कई मल निकलते हैं, जिसको कफ कहते हैं, पित्त कहते हैं, ऐसे ही नाक और कान का मल कहते हैं। स्नेह मल आँख का त्वचा के लिए होता है, स्नेह मल होता है। तो इसी प्रकार जो नाखून भी, जब अस्थि का शोधन होता है नाखून और बाल रूपी मल तैयार होता है शरीर में, वो बाहर निकलना चाहिए। तो ऐसे प्रत्येक धातु के शोधन में ये मल बाहर निकलते हैं। तो इसीलिए हमारी ये सभी मल डेली हमें मिलते भी रहें और बाहर भी निकलते रहें। ये है कारण बीमारी का। नहीं निकलते तो बीमार हो जाते हैं। और हम अच्छी तरह रोज़ आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ऐसे पूर्ण रूप से किसी की निगरानी में कहो या स्वयं अगर आपको जानकारी हो गई तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम स्वयं ही प्रतिष्ठित अपने आप को कर लिया, स्थापित कर लिया है, तो ये तो और भी अच्छी घटना आपके जीवन में घट गई है। तो आप इसका निरंतर प्रयास करें और इसी प्रकार फिर ये पूरे इसका शोधन मैंने बता दिया। और फिर 5-6 आसन होते हैं जिससे सर्कुलेटरी सिस्टम पूरे शरीर का ठीक होना चाहिए। और इसी आसनों का जो राजा है, शीर्षासन को या सर्वांगासन को, वो आसनों का राजा पूरे सर्कुलेटर नर्स नाड़ी को, नर्वस सिस्टम को पूरा शुद्ध कर देता है। तो उसका भी हमें प्रयास करना चाहिए। अनुलोम विलोम ज़्यादा करें तो उससे फिर ये शरीर में रुका हुआ एक भी मल नहीं रुकेगा। मल और धातुओं का शोधन, जो धातु 7 बनती हैं, रस रक्त मांस मेदा अस्थि मज्जा शुक्र, वो अग्नियों के द्वारा उनको नष्ट किया जाता है शरीर में। और उनको नष्ट करने के बाद तब जाकर दूसरी धातुएं बनती चली जाती हैं और उनसे कुछ मल बनते चले जाते हैं। तो वे मल भी हमें लुब्रिकेंट आदि ताकत देते हैं बहुत तरह से। और वे मल बाहर निकलने चाहिए, नया मल हमें प्राप्त होना चाहिए। मल में भी बल है,
ऐसा नहीं है कि आंतों का जो मल होता है वो भी आंतों को भोजन देता है, तो आंतों के लिए मल की बड़ी आवश्यकता है। आप कॉलिन थेरेपी करा के मल को बाहर निकाल दें, आप पूरे कमज़ोर हो जाएगी आपकी आंतें और आपका शरीर भी बहुत कमज़ोरी महसूस करेगा। तो इसलिए जब हमने ये किया तो मैं 6 आसन ऐसे बता देता हूँ कि जिसमें हम आसन करके पूरे शरीर को सर्कुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं कटी उत्तान आसन नंबर 1, नंबर 2 फिर इसमें हलासन, नंबर 3 सर्वांगासन, फिर नंबर 4 आप इसमें भुजंगासन कर सकते हैं, फिर शलभासन, और इसमें 3 आसनों में धनुरासन कर लेंगे। तो इस ये धनुर भी ना भी करें तो चल जाएगा, लेकिन स्थित कोण आसन करें, आप भुजंग आसन करें, शलभासन करें, तो ये 6 आसन करने से पूरा सर्कुलेट हो जाता है। तो ये पूरे शरीर का सिस्टम एक तरह से बहुत ही सही हो जाता है। तो मैं एक बार इसके भी आसन भी आपको बता देता हूँ। ये 6 आसन करें, सर्कुलेट सिस्टम हो जाएगा। शीर्षासन करें, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा। और ये पूरे शरीर का शोधन करें, यहाँ का, गले का, आँख का। जैसे आँख में क्या करेंगे, ऐसे आँखों को ज़ोर से बंद करते हैं, ऐसे ज़ोर से, इतने ज़ोर से कि चारों तरफ से आँख पूरी ज़ोर से बंद हो जाए। तो इसमें एक नमी आपको महसूस होगी, ऐसे तो नमी आ जाएगी, आँख का जो सने मल है वो बाहर निकल जाएगा। कान का मल, सांस को भरो, ऐसे नाक बंद करो, ऐसे करोगे तो कान का मल बाहर निकल जाएगा। मुख के मल के लिए नाक का मैंने बता दिया, सांस खुरदरा होता है, सूखा होता है, नाक को खुरच के साफ कर देगा। ऐसे मुख के 2 तरीके हैं। एक तो ऐसे सांस को भरो, ऐसे मुंह में सांस लाते हैं और मन को घुमाते हैं, मेरे मसूड़े, मेरे दांत, मेरा गलूफा, मेरा तलवा, मेरी जीवा, ऐसे मन को घुमाते हैं तो सब जगह सक्रियता आ जाती है, शुद्धता आ जाती है। फिर दिन में कई बार पानी के कुल्ले करो, सादे पानी के गरारे करो। गरारे करने से मुख हमेशा जो बैक्टीरिया होते हैं वे साफ होते रहते हैं। बैक्टीरिया आपके मुख को गंदगी नहीं फैलाएंगे, तो वो मुख हमेशा साफ रहेगा। तो एक ये हो गया। और फिर गले के लिए आप उज्जयी प्राणायाम अप डाउन करें, ऐसे और कोशिश करें आसनों के साथ कर सकते हैं। ऐसे एक बार गर्दन इधर मुड़ी, ऐसे 4 व्यायामों के साथ गले में अप डाउन करके हम गले को भी साफ कर सकते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ें, फिर 6 आसनों पे आ जाओ। ये मैंने बता दिया, आँख कैसे, नाक कैसे, नाक, आँख, कान, मुख, गला। फेफड़े में भी मलगम की स्थिति बन जाती है, तो साइनस का तो यहीं से हो जाएगा, यही से हमारा साफ हो जाए। सर्वांगासन, शीर्षासन आ जाएगा, नाक की सफाई आ जाएगी। नाक की सफाई कर दी, जैसे मैल बाहर निकाल दिया, तो वो मैंने बता दिया कि आप भस्त्रिका तीव्र गति से मन यहाँ ऊपर लगा कर करें तो उससे लाभ हो जाएगा। और फिर शीर्षासन करें तो यहाँ का मल ठहरा हुआ, नसें खुलनी शुरू होंगी और वहाँ सप्लाई शुरू हो जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम में गड़बड़ आती है, तो सर्कुलेट करने के लिए आसन होने चाहिए। तो आसन कैसे हैं मैं करता हूँ, आप देख लीजिए। तो ये आसन जब आप करेंगे तो बात बन जाएगी। 6 के 6 आसन आप कर लें। जैसे एक आसन तो ये है, ऐसे करके, ऐसे यूँ पैरों में फासला, ऐसे, और फिर ऐसे दाएं बाएं यूँ कर लो, ऐसे कर लेते। एक तो ये हो गया। दूसरा होता है, इसमें आप कटी उत्तान और हलासन, ऐसे लेटे, दोनों ऐसे लेटे और ऐसे पीछे यूँ ले गए, ऐसे ऐसे यहाँ, ऐसे, ये हो जाएगा कटी उत्तान और हलासन। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे करके और यूँ पीछे ऐसे ऐसे करके आप हलासन
यूँ करके यूँ कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये हो गया हलासन। और फिर सर्वांगासन। सर्वांगासन में ऐसे पैर उठाते हैं और इस पे पैरों को ऐसे मोड़ देते हैं, यूँ ऐसे। पैरों की उंगलियां, पैरों का टखना भी ऐसे, पैरों की ऐसे, पैर भी हिलाएं, उंगलियां भी और टखना भी ऐसे, यूँ ऊपर करके भी पैरों की उंगलियां हिलाएं ऐसे। तो ये सर्वांगासन हो जाएगा ऐसे। और इसी तरह भुजंगासन कर लो ऐसे, जैसे हम ऐसे लेटे, ऐसे ऐसे यूँ, ऐसे यूँ, ऐसे ऐसे भुजंगासन। इसे भुजंगासन हो गया। और ये शलभासन ऐसे। कोशिश करें तो ये भी ऐसे। तो इस प्रकार जब ये आसन करेंगे तो पूरे शरीर का सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक हो जाएगा, जिससे आपको ये लाभ मिल जाएगा साइनस का। क्योंकि यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम माथे में रुक गया है, तो जैसे ही माथे में रुकेगा या कहीं भी मुख में भी कोई भी मल रुकेगा तो आपको बहुत तकलीफ होती है। तो मैंने बता दिया, कारण बता दिया आपको, फिर उसका निवारण बता दिया। नाक का मैंने बताया कि आप तेज़ गति से श्वास भरें और भस्त्रिका प्राणायाम करें या नाक पर ध्यान करा के। फिर पूरे शरीर का सर्कुलेट करें, आँख का मल, मुख का, कान का, गले का, फेफड़ों का भी मल बाहर निकलता है। श्वास को भर के और ऐसे रोकने से और छोड़कर रोकने से, पहले भरो फिर छोड़कर, अब रोको। तो इस तरह छोड़कर रोकने से और भरकर रोकने से 15-20 सेकंड से 30 सेकंड तक रोकें तो फेफड़ों का मल भी, बलगम आदि बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार हम अपने शरीर को पूरा शुद्धि कर सकते हैं। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक हो जाए, आपका पूरा नर्वस सिस्टम ठीक हो जाए, और नाक मल का आदि जो मल हमें चाहिए, आँख का मल हमें चाहिए, आँख का बल मिलता है, नाक का मल चाहिए, कान का मल चाहिए, मुख में तो मल बैक्टीरिया की वजह से बनता ही रहता है, खान पान की वजह से बनता रहता है, और वो गले में भी जाता रहता है। तो यहाँ का भी, नाक, मुख का और गले का भी सफाई करें, और वो शरीर के अंदर भी जाता है तो सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक करें। तो पूरे शरीर को हम इस प्रकार ठीक कर सकते हैं। तो आज के सत्र में बस इतना ही, और बाकी आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ से शुरुआत करें, बाकी प्रभु हमारे गुरु हैं ही। आप जब अंतर मन से, सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा से, ऐसे भक्ति जैसे भाव के साथ जब करेंगे तो अंदर से स्वयं ही, और अन्य कोई भी आपकी आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, तो वो भगवान ज़रूर प्रदान आपको करेंगे। इसी भाव के साथ आज का समापन यहीं करते हैं। धन्यवाद। ओम।